डॉक्टर आशुतोष विक्रम अभी बाबा किनाराम मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रोफेसर हड्डी विभाग में अभी कार्यरत हूँ। और आप लोग के माध्यम से ये जो चीज़ें हमारे विपक्ष में जो चीज़ें चल रही हैं मीडिया में, उसका एक मैं अपना पक्ष रखने के लिए आप लोगों को यहाँ। क्या मामला है, पूरी बात बताएं। बात एक मरीज़ है जो पंकज तिवारी नाम का था, जो हमारे यहाँ भर्ती था। अभी करीब 10 दिन पहले की बात है, और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था किसी एक्सीडेंट की वजह से, और हमारे अंडर ही भर्ती हुआ था वो इलाज के लिए। तो हम लोगों ने उसे भर्ती किया, उसका सारा इलाज किया। इस क्रम में जो उसका पैर का हड्डी टूटा था, उसकी कहानी ये है कि 1 साल पहले भी उसकी हड्डी टूटी थी, और मैंने ही इसी अस्पताल में उसका ऑपरेशन किया था, और उसकी पैर में रॉड पड़ी थी, और 1 साल तक वो बिल्कुल ठीक था। और फिर 1 साल पहले वो एक एक्सीडेंट में अपना पैर तोड़ के आया, और इस बार ऐसा हुआ कि पैर तो टूटा ही, जो रॉड अंदर पड़ी थी वो भी टूट गई। तो अब जब वो मरीज़ दोबारा आया तो मुझे याद किया, क्योंकि 1 साल तक वो बिल्कुल ठीक था, अच्छे से था, और उस वक्त भी हम लोगों ने रॉड डाला था, काफ़ी अच्छे से ऑपरेशन किया था। अब इस क्रम में वो फिर हमको याद किया, हमको फ़ोन करके बाकायदे मेरे अंडर भर्ती हुआ, और फिर मैंने ऑपरेशन के लिए उसका प्लान किया। तो इस दौरान हम लोगों ने उसके बहुत अच्छे से उसका ऑपरेशन किया। पहले तो उसकी सफलतापूर्वक हम लोगों ने ऑपरेशन किया। पहले तो जो रॉड टूटा था उसे हम लोगों ने निकाला ऑपरेशन करके, और फिर उसमें नया रॉड डाला। ये सब उसकी सहमति से हुआ, और हम लोगों ने बड़े अच्छे से उसका इलाज किया। मरीज़ बिल्कुल स्वस्थ है और अपने डिस्चार्ज घर जा चुका है। लेकिन घर जाने के बाद ये सब सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, जो हम अभी मीडिया में और सारी चीज़ें आप लोगों के माध्यम से पता चली हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी उसका खर्चा हुआ है, जो भी पैसा उसने दिया है, वो यहाँ का जो भी हमारे सामान उपलब्ध नहीं होता है, जो रॉड प्लेट हम लगाते हैं, जो सामान हम मंगवाते हैं जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है हमारे संस्थान में, वो हम लोग मंगाते हैं, उसका वो उसने पैसा जमा किया है, और उसकी सहमति से किया गया है बिल्कुल। और पिछली बार भी जब ऑपरेशन किया था तो उसने पैसा जमा किया था इसी प्रकार से। हाँ, इस बार खर्चा ज़्यादा था क्योंकि 2 ऑपरेशन उसके हुए हैं, तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा हुआ है। और ऐसा कोई बात नहीं है कि उसने अलग से किसी डॉक्टर को या किसी और मेडिकल को या कहीं और उसने किसी को पैसा दिया या कि उससे पैसा लिया गया। एक बात आई है कि तुम पैसा दो, नहीं तो जहर का इंजेक्शन लगा दूंगा और सब खेल समाप्त होगा, इस तरह का आपके द्वारा कहा गया। जी, आप ज़रा ये बताइए, वो बंदा 1 साल पहले मेरे से इलाज कराया, और इतने बढ़िया से रहा, और इस बार मुझे खुद फ़ोन करके आया कि सर मैं आप ही से इलाज कराऊँगा। और मैं इसी लिए कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा चीज़ें दिखाई जा रही हैं सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, बिल्कुल उसके पलट है। और जो आदमी खुद स्वेच्छा से मेरे से इलाज कराने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक था पहले के इलाज से, तो इस बार मैं कैसे उसको इस तरह का ट्रीटमेंट दूंगा कि वो उसको कुछ हो जाए और उसके साथ कुछ बुरा। मरीज़ बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, हमारे अंडर में 10 दिन भर्ती रहा है यहाँ पे। कहाँ से इस तरह की बातें क्यों बातें हैं? देखिए, ये चीज़ें सारी कहाँ से शुरू हुई मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन जब मरीज़ यहाँ से गांव पे अपने गया है, डिस्चार्ज होकर अपने गांव पे गया है, तो वहाँ के माध्यम से जो लोग उससे अटैच हुए हों, जो लोग उसको बरगलाए हों, जो लोग उसको गलत तरीके से लिए हों, चीज़ों को बहला के फुसला के, या जो भी चीज़ें हैं। और मेरी मरीज़ से सबसे बड़ी बात, मेरी कल भी ये बताइए सर, ऑडियो गलत है? जी 100% गलत है। और कल भी परसों भी मेरे से उससे बात हुई है मरीज़ से, और उसने यही कहा है कि हमारे इससे कोई लेना नहीं है डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल आपसे पूरी तरह संतुष्ट हूँ आपके इलाज से। मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, मैं कहीं बाहर जाता तो मेरा इलाज बहुत ही मुश्किल था, मेरे पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं था कि मैं कहीं और जा पाता, और कहीं प्राइवेट में जाता तो पता नहीं कितना पैसा। जी, हमने उससे एक तो रॉड निकालने के लिए सामान मंगवाया, जो कि लगभग 10 से 12 हज़ार का था, और फिर जो हम लोगों ने नया रॉड डाला, जो नया रॉड लगाया उसको निकालने के बाद उसके लिए हम लोगों ने करीब 10 से 15 हज़ार के आसपास उसे कहा था। उसी में उसने उसमें भी उसने पूरा पैसा नहीं दिया। उसने कहा कि सर आप मेरे पास इतना ही पैसा, आप इलाज करो, बाकी जो भी होगा मैं जब भी आते रहूँगा ड्रेसिंग के लिए, मैं आपको जो भी बचा रहेगा मैं सामान वाले। हम लोग कभी भी इसमें पड़ते नहीं हैं। जो लोग सामान यहाँ सप्लाई करने वाले हैं सरकारी में, बस उन लोग से हम लोग से मतलब रखते हैं। हम लोग नंबर दे देते हैं कि भाई ठीक है, आप जाके बात कर लो, अपना जो भी पैसे की बात है कम बेसी करा के अपना जो भी हमको सामान ला के दो। मेरा काम बस है यहाँ पे अच्छे से आपका इलाज हो जाए, आप इलाज करा के अपना अच्छे से घर जाए, और वही मैंने किया।
आज के डेट में मरीज बिल्कुल ठीक है, अपने पैर पे चल रहा है, इतने बड़े चीज़ों के बाद, दो बड़े बड़े ऑपरेशन के बाद, और घर पे एकदम बिल्कुल ठीक है। तो यही बात वो बार बार फोन पे मुझे कोई बता रहा है कि इसमें कोई भी शिकायत नहीं है, कुछ भी इसमें गिला नहीं। फिर क्यों आरोप लगा रहा है और जिलाधिकारी को लेटर दिया? ये सब सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं मुझे खुद नहीं पता। जब मरीज़ यहाँ से चला जा, अगर वो 10 दिन भर्ती था यहाँ पे, अगर वो चाहता हमने कुछ गलती किया होता तो वो खुद ही इसी क्रम में यहाँ पे कई अधिकारी हैं, प्रिंसिपल सर हैं हमारे, सबको कंप्लेन कर सकते, सबको ये चीज़ें बता सकता। यहाँ से जाने के बाद घर पे वो किसके संपर्क में है, कौन लोग उसको